इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टॉपिकल एजेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। आखिर टॉपिकल एजेंट्स क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देखेंगे सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सिलेबस में हम देखें तो सबसे पहले हमें प्रोटेक्टिव पढ़ना है। प्रोटेक्टिव में जो कंपाउंड है उसमें हमें टाल्क पढ़ना है, जिंक ऑक्साइड पढ़ना है, टाल्क, जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन, जिंक स्टीरिएट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर्स पढ़ना है। उसके बाद हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पढ़ना है। इसमें ज्यादा कंपाउंड्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, क्लोरीनेटेड लाइम हो गया, आयोडीन हो गया, सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन हो गया, पोविडॉन आयोडीन हो गया, बोरिक एसिड हो गया, बोरैक्स हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, मिल्ड सिल्वर प्रोटीन हो गया, मर्क्यूरी येलो हो गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया और एमोनिएटेड मर्करी हो गया। अब जो थर्ड है हमारा वो है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट में हमें दो कंपाउंड पढ़ना है, एलम और जिंक सल्फेट। उसके बाद सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड जो मिसलेनियस कंपाउंड्स के तौर पे आता है, उसमें हमें सब्लिमेटेड सबलाइम्ड सल्फर पढ़ना है, प्रेसिपिटेटेड सल्फर पढ़ना है, सेलेनियम सल्फाइड पढ़ना है। बेसिकली सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स एंटीबैक्टीरियल का प्रॉपर्टी शो करता है। डैंड्रफ को किल करने में, डैंड्रफ को हटाने में हम सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो हम अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिकल एजेंट्स से। टॉपिकल एजेंट्स आखिर होता क्या है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे टॉपिकल एजेंट्स का। तो टॉपिकल एजेंट वैसा सब्सटेंस है जिसको बॉडी सरफेस पे हम इसको अप्लाई करते हैं लोकल इफेक्ट के लिए। मींस दैट टॉपिकल एजेंट्स आर द सब्सटेंस, द टॉपिकल एजेंट्स are those substance which applied to the body surface including application to the body cavities that open outside। मीन्स दैट टॉपिकल एजेंट वैसा सब्सटेंस है जिसको बॉडी सरफेस, बेसिकली स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसको हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, इसको मीन्स दैट इसको अप्लाई करते हैं। और ये बॉडी कैविटीज वैसा बॉडी कैविटीज जो ओपन आउटसाइड से हो, फॉर एग्जांपल ओरल, वेगाइनल, तो उस केसेस में हम टॉपिकल एजेंट्स का यूज करते हैं। टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड, these are the compound that act locally with the skin, or mucous membrane mainly by physical or mechanical manner। टॉपिकल एजेंट्स कंपाउंड बेसिकली मैंने आपको पहले बताया लोकली इफेक्ट करता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, फिजिकली और मैकेनिकल मैनर्स से ये इफेक्ट कर सकता है। नोट करके लिख लीजिएगा, टॉपिकल एजेंट does not absorb directly into the circulation,
टॉपिकल एजेंट डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और जो कंपाउंड्स टॉपिकल एजेंट्स में आते हैं उसके पास लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, बहुत कम उसका इफेक्ट शो होता है। द कंपाउंड्स ऑफ द टॉपिकल एजेंट, the compound of the topical agent have little pharmacological effect। अब कंपाउंड जो टॉपिकल एजेंट का वो क्या क्या इफेक्ट शो कर सकता है, तो वो हम अब जानते हैं। when the compound, that is the topical compound, are applied, it produces variety of effects, like, इसको हम दूसरे पेन से कलर से लिख देते हैं, लाइक प्रोटेक्टिव हमें पढ़ना भी है, एस्ट्रिंजेंट यह भी पढ़ना है, जो कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड कैपिलरी को, ब्लड वेसल्स को। उसके बाद एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है टॉपिकल एजेंट, डिमल्सेंट भी शो करता है, और इमोलिएंट इफेक्ट। ये जो नया टर्म आ गया डिमल्सेंट और इमोलिएंट, तो डिमल्सेंट वैसा कंपाउंड जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता होगा, रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन और इरिटेशन। कैसे, तो जब हम अप्लाई करेंगे कोई कंपाउंड जिसका डिमल्सेंट एक्टिव प्रॉपर्टी है, तो वो जब अप्लाई करेंगे तो एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेगा ऊपर से जहां पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद वो इन्फ्लामेशन या फिर इरिटेशन को रिड्यूस करेगा। उसके बाद जो कंपाउंड इमोलिएंट इफेक्ट शो करेगा वो बेसिकली स्किन को, इमोलिएंट का मतलब वही होता है स्किन का सॉफ्टनिंग, तो ये सॉफ्टेंस या सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन हम कह सकते हैं इमोलिएंट को। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के पास एंटी माइक्रोबैक्टीरियल या फिर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी रहता है। सम ऑफ द टॉपिकल कंपाउंड्स exhibit antimicrobial and astringent activity topically। एंटीमाइक्रोबियल में आ जाएगा आपको बोरिक एसिड, और एस्ट्रिंजेंट में आपको जिंक क्लोराइड आ सकता है, जिंक सल्फेट आ जाएगा, एलम आ जाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बेसिकली हमें पढ़ना भी है, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हैविंग टॉपिकल लोकल एक्टिविटी। जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे टॉपिकल एजेंट्स का, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट्स तो जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट्स देख रहे हैं, पढ़ेंगे अभी, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड
used topically are broadly classified या फिर कैटेगराइज्ड लिख सकते हैं, या क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो क्लासिफाइड ही लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देयर यूजुअल एक्शन, या फिर डायरेक्टली ऑन इट्स यूज। तो जो हम यहाँ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं टॉपिकल एजेंट्स का, वैसा टॉपिकल एजेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो बेसिकली हम क्लासिफाई करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो यूजुअल उसका एक्शन है या फिर यूज है, उसके बेसिस पे करेंगे। तो हम अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा हम देख लेते हैं इसमें क्लासिफिकेशन। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन में आएगा वो आएगा, क्लासिफिकेशन में आएगा जो वो प्रोटेक्टिव आएगा। तो फर्स्ट जो है वो प्रोटेक्टिव है, इसमें आपको एडजॉर्बेंट भी आ सकता है, एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है। सेकेंड जो है क्लासिफिकेशन में वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल। थर्ड हमारा एस्ट्रिंजेंट है। फोर्थ हमारा, आप या तो मिसलेनियस कंपाउंड लिख लीजिएगा या फिर सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सभी का। तो प्रोटेक्टिव में हमारा जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा टाल्क, कालामाइन। एंटी माइक्रोबियल में जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, बोरिक एसिड। फर्दर हम इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। वैसे एस्ट्रिंजेंट में आपको जो आएगा वो एलम आएगा, कंपाउंड जो आएगा वो एलम आएगा, जिंक सल्फेट या फिर जिंक क्लोराइड भी आ सकता है इसमें, बट जिंक क्लोराइड हमें पढ़ना नहीं है। सल्फर एंड कंपाउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेलेनियम सल्फाइड। बेसिकली सल्फर एंड इट्स कंपाउंड का जो यूज है वो एंटीबैक्टीरियल है और एंटी डैंड्रफ है। इसको इसलिए शैम्पू में यूज करा जाता है। तो बेसिकली हमने टॉपिकल एजेंट्स के बारे में जान लिया, उसका क्लासिफिकेशन टॉपिकल एजेंट्स का देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटेक्टिव्स का स्टार्ट करेंगे। प्रोटेक्टिव्स आखिर क्या होता है, प्रोटेक्टिव्स में जो कंपाउंड्स हमें पढ़ना है उस सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।